हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। आज वसुधा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने अचार के बिजनेस और अपनी मेहनत की कहानी पूरी दुनिया के सामने बताने पहुंची थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये इंटरव्यू उसकी सफलता का नहीं बल्कि उसकी सास चंद्रिका के खिलाफ एक खतरनाक साजिश का मैदान बनने वाला है। न्यूज चैनल के स्टूडियो में पहुंचते ही वसुधा की मुलाकात एंकर उषा बेदी से होती है। उषा उसका स्वागत करती है और लाइव इंटरव्यू शुरू हो जाता है। उधर चौहान परिवार के सभी सदस्य बड़े उत्साह से टीवी के सामने बैठकर वसुधा का इंटरव्यू देखने लगते हैं। देव भी गर्व से मुस्कुराता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है। उषा वसुधा से उसके अचार के बिजनेस, संघर्ष और सफलता के बारे में सवाल करती है। वसुधा बताती है कैसे देव ने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और कैसे पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। उसकी बातें सुनकर घर वालों के चेहरे गर्व से खिल उठते हैं। लेकिन तभी इंटरव्यू में आता है ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। उषा अचानक चंद्रिका का नाम लेकर सवाल पूछने लगती है। वो जानना चाहती है कि क्या चंद्रिका ने वसुधा को बिजनेस में मदद की थी। वसुधा ईमानदारी से कहती है कि चंद्रिका मानती है कि इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, सिफारिश से नहीं। बस फिर क्या था। उषा उसी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने लगती है। वो कैमरे के सामने घोषणा कर देती है कि चंद्रिका ने अपनी बहू की कोई मदद नहीं की। ये सुनकर पूरा चौहान परिवार हैरान रह जाता है। देव समझ जाता है कि उषा शब्दों का जाल बिछाकर वसुधा को फंसा रही है। इसके बाद उषा एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछती है जो सीधे चंद्रिका की इज्जत पर हमला करते हैं। वो कहती है कि चंद्रिका ने कभी वसुधा को बहू नहीं माना, वो उसे सिर्फ नौकरानी समझती है। यहाँ तक कि वो चंद्रिका को संकीर्ण सोच वाली महिला तक कह देती है। ये सुनकर चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वसुधा बार बार चंद्रिका का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन उषा हर जवाब का गलत मतलब निकाल देती है। वो लगातार वसुधा की बातों को मोड़कर दिखाने लगती है, जैसे चौहान परिवार ने हमेशा उसका अपमान किया हो। उधर दिव्या ये सब देखकर घबरा जाती है। वो स्टूडियो पहुंचकर इंटरव्यू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। अब वसुधा पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार कहती है कि उसकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन उषा रुकने का नाम नहीं लेती। और फिर उषा चंद्रिका पर सबसे बड़ा आरोप लगा देती है। वो कहती है कि चंद्रिका नकली नारीवाद का दिखावा करती है, लेकिन अपनी बहू को उसके अधिकारों से दूर रखती है। उसने बहू को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। ये सुनकर वसुधा का सब्र टूट जाता है। वो पहली बार उषा के सामने खुलकर बोलने का फैसला करती है। वो कहती है कि उषा बकवास कर रही है और अब वो सबको सच्चाई बताएगी। लेकिन तभी उषा चालाकी से शो खत्म करने का ऐलान कर देती है और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए इंटरव्यू समाप्त कर देती है। वसुधा फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से चंद्रिका की इज्जत पर दाग लग गया है। दिव्या भी उषा की घटिया पत्रकारिता पर भड़क उठती है। उसे खरी खोटी सुनाती है, लेकिन उषा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। क्या उषा ने जानबूझकर चंद्रिका को बदनाम करने की साजिश रची थी? क्या वसुधा अब पूरी दुनिया के सामने चंद्रिका की सच्चाई बताएगी? और इस इंटरव्यू के बाद चौहान परिवार में कौन सा नया तूफान आने वाला है? तो जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।